आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझाएंगे कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि कोई आइटम आपने इशू नहीं करवाई है, लेकिन वो आइटम आपने रिज़र्व करवा ली, सपोज़ 5 दिन के लिए, अगले या 10 दिन तक के लिए, कि वो आइटम आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और कोई उसको दूसरा इशू ना करवा सके। और इसके लिए रिजर्वेशन तभी होगा जब उसका लिए प्रॉपर अप्रूवल मिलेगा आपको। तो अब हम देखते हैं कि आप कैसे उसको रिजर्वेशन को करवा सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर ये रिजर्वेशन का बटन है, हमने ये दबाया है तो अब ये हमें रिजर्वेशन का स्क्रीन आ गया है। अब हम यहाँ पर ऐड रिजर्वेशन करते हैं। ऐड रिजर्वेशन में हम गए तो यहाँ पर वही सभी हमारे इंटरफेस एक जैसे हैं। ऐड रो करेंगे, नई रो ऐड हो जाएगी। इस रो में हमने यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आइटम दिखाई दे रही है। जैसे ये अभी आइटम हम देख पा रहे हैं कि 293 है, इसकी रिजर्व क्वांटिटी 5 है और सेल्फ रिजर्व भी 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये 293 क्वांटिटी है, लेकिन इसमें से 5 क्वांटिटी किसी ने रिजर्व की है और वो 5 क्वांटिटी सेल्फ रिजर्व में हमें पता चल रहा है कि 5 है, तो इसका मतलब वो रिजर्व क्वांटिटी हमने ही रिजर्व की है, मतलब वो मेरे ही नाम पर रिजर्व है, यानी कि मैं चाहूँ तो उसको इशू करवा सकता हूँ इशू के टाइम। लेकिन जब कोई दूसरा आदमी इसको इशू कराने जाएगा तो वो 293 - 5 ही मतलब इशू करवा सकता है। 5 क्वांटिटी जो है वो रिजर्व है मेरे लिए, तो कोई दूसरा उसको इशू नहीं करवा सकता। तो अभी मैं भी इसको इशू नहीं मतलब रिजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे नाम पर रिजर्व है। तो ये बटन जो है डिसेबल्ड है। ये देखिए, ये बटन जो है काम नहीं कर रहा है, इसको मैं दबाऊंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बटन जो है डिसेबल्ड है, क्योंकि ये क्वांटिटी मेरे लिए ऑलरेडी, ये आइटम ऑलरेडी मेरे नाम पर रिजर्व है। अब हम डिस्टेंस पीस फॉर स्पेशल कपलिंग, ये हमारा 161 है, इसको हम रिज़र्व करते हैं। देखते हैं 4 क्वांटिटी है तो हम सपोज़ 3 रिज़र्व कर देते हैं। 3 रिज़र्व कर देते हैं। कब तक के रिज़र्व करते हैं? हम इसको 30 तारीख तक के रिज़र्व कर देते हैं। और हम एक और क्वांटिटी एक और आइटम उठा लेते हैं, उसको भी हम रिज़र्व करते हैं। देखते हैं क्या उठाते हैं। सपोज़ हम ये ऑयल फ़िल्टर उठाते हैं और इसकी हम 2 क्वांटिटी हम रिज़र्व कर देते हैं और इसको हम रिज़र्व करते हैं सपोज़ हम 28 तक के लिए। हम इसमें कैलेंडर में आज की डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते, उससे पहले की कोई डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर की डेट ही इससे सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये 28 तारीख तक है या 30 तारीख तक, तो अलग अलग हम डेट के लिए हम इसको कर रहे हैं। इस तरह से हम इशू नहीं करवा रहे हैं, मटेरियल अभी भी स्टोर में रहेगा, बट वो हमारे नाम पर रिज़र्व हो जाएगा। अभी हमने इसको सेव ड्राफ्ट किया है तो ये हमारे नाम पर पर्ची बन गई है, बट ये पर्ची अभी हमारे पास ही है, तो इस पर्ची को कोई दूसरा नहीं देख सकता। अभी हम यहाँ पर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये जो है हमारी दोनों आइटम हमारी लिस्ट हो गई हैं। हम इसको सेंड टू अप्रूवर कर देते हैं। ये रिजर्वेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि अप्रूवर को हमारा रिजर्वेशन चला गया है। अब हम देखते हैं कि किसको गया है। तो यहाँ पर ये मैसेज, रिजर्वेशन सेंट फॉर अप्रूवल टू एम्प्लॉय 101। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हम इसको जो है लॉग आउट करते हैं। अब हम इसको एम्प्लॉय GF101, अब हमने यहाँ पर ये आ गया, ये हमारा नहीं आया, तो आ गया ओके, यस, यही है हमारा करेक्ट। तो ये हमारा जो है आज का हमारा ये आ गया है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं कि अब हमारा ये जो रिजर्वेशन है ये हमारा अप्रूव्ड हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। मतलब मैं तो अप्रूवर हूँ, अब मैं अप्रूवर हूँ, तो मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये नहीं अप्रूव होगा। इससे पहले मैं दिखाना चाहेंगे अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है, तो क्या ये रिक्वेस्ट इशू में आ रहा है, देखते हैं। ऐड रिक्वेस्ट इशू, आइटम का नाम हमने देखना भूल गए हैं, तो सबसे पहले हम आइटम का नाम देखते हैं रिजर्व में जाकर। 161 और 362, ओके, 161 एंड 362 याद रखना है अभी हमको, फ़िलहाल चेकिंग के लिए, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब अगर हम
यहाँ पर 161 करते हैं, 161, तो ये सर्च हो गया है। यहाँ पर ये रिजर्व क्वांटिटी 3 दिखा रही है और सेल्फ रिजर्व 0 है, क्योंकि ये किसी और के द्वारा रिजर्व किया हुआ आइटम है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी सिर्फ एक आई है, 1 आई है। अब देख लीजिए ये 1 आ रही है। इसी तरह से अब हम दूसरी को भी देखते हैं, 362 आइटम को डाला, ये बार आ गया। इसमें रिजर्व क्वांटिटी 2 है, स्टोर क्वांटिटी 5 थी, लेकिन अवेलेबल क्वांटिटी 3 है, क्योंकि वो मैंने खुद रिजर्व नहीं किया। मैंने रिजर्व किया होता तो वो अवेलेबल होती, तो वो भी हम दिखाएंगे। चलो अभी दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ। मैं अप्रूवर हूँ, लेकिन मैं भी के लिए इसको 1 और 3, सॉरी ये तो रिक्वेस्टर है, मुझे फिर वापस रिजर्वेशन में जाना है, मुझे अप्रूव करना है अभी रिजर्वेशन। अब मैं ये रिजर्वेशन को अप्रूव कर देता हूँ, ये अप्रूव हो गया है। अब रिजर्वेशन अप्रूव होने के बाद में मैं फिर पहला यूज़र हूँ, उसी से मुझे लॉगिन करना है। इसमें हमने देखा था कि वो नहीं उसको करने दे रहा है। अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट इशू करते हैं। जब हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर फिर आइटम सर्च करेंगे और आइटम कोड 161 हमने याद किया था, तो 161 हमने डाला है, ये हमें दिख गया है। यहाँ पर 4 स्टोर क्वांटिटी है, 3 रिजर्व्ड है और 3 सेल्फ रिजर्व्ड है। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है क्योंकि मैंने ही रिजर्व किया हुआ है, इसलिए अवेलेबल क्वांटिटी ऑलरेडी 4 है यहाँ पर मेरे लिए। अभी हमने देखा था जब दूसरे यूज़र ने लॉगिन किया था तो उसके लिए अवेलेबल क्वांटिटी 1 थी, क्योंकि 3 रिजर्व की हुई थी किसी और ने, दूसरे यूज़र ने। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा है। और इसी रिजर्वेशन में क्या होगा कि जैसी वो डेट आएगी, जिस डेट के तक के लिए हमने रिजर्वेशन किया हुआ है, सपोज हमने 28 तक के लिए रिजर्वेशन किया है, तो ये इसका मतलब है कि ये जो डेटा है ये हमारा रिजर्वेशन सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि 28 कल आ जाएगी। जैसे ही 28 आएगी वो रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा आइटम है वो हमने 30 तक का रिलीज़ किया है, तो वो 30 को रिलीज़ हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।